मैं भी आपके सामने हाजिर हूँ। पीछे वाले हजरात समझ रहे हैं ये दाद देना और सुभान अल्लाह कहना ये आगे वालों की जिम्मेदारी है। मेरे भाई याद रखो, समझ रहे हैं, ये कहने के लिए आगे वाले फंसे हैं। तो मैं कहूँगा दोस्त, फंसे तो हैं लेकिन किसी दुनियादार नेता और मंत्री के चक्कर में नहीं, मदीने वाले आका की मोहब्बत में फंसे हैं। और जो यहाँ मदीने वाले आका की मोहब्बत में फंसेगा वही तो मैदान महशर में बचेगा। तो आगे से पीछे तक जोर से एक बार कहिए या रसूल अल्लाह। तो इजाजत हो तो मैं भी 3 शेर पेश कर दूं। ऐसे भी गुजर जाए, ऐसे भी गुजर जाए एक रात मदीने में, ऐसे भी गुजर जाए, ऐसे भी गुजर जाए एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। आका को सुनाऊं मैं, आका को सुनाऊं मैं एक नात मदीने में, आका को सुनाऊं मैं एक नात मदीने में, ऐसे भी गुजर जाए। जनाब डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब, जनाब मिस्त्री अब्दुल वाहिद साहब की दावत मोहब्बत पर अली खाना ने इनसे कहा, इन्होंने मुझ नाजीज को बुलाया और मैं आपके दरमियान आया और इन्होंने आप जैसे बड़े अच्छे लोगों से मुलाकात का मौका अता फरमाया। जोर से एक बार कहिए या रसूल अल्लाह। और ऐ मौत तू अभी रुक जा, उस वक्त तो चली आना, ऐ मौत तू अभी रुक जा, ऐ मौत अभी रुक जा, उस वक्त तो चली आना, ऐ मौत अभी रुक जा, उस वक्त तो चली आना। सरकार हो और मैं हूँ, सरकार हो और मैं हूँ एक साथ मदीने में, सरकार हो और मैं हूँ एक साथ मदीने में, आका को सुनाऊं मैं। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, जोर से एक बार कहिए या रसूल अल्लाह। और सरकार की चौखट का बन जाऊं भिखारी मैं, सरकार की चौखट का, सरकार की चौखट का बन जाऊं भिखारी मैं, सरकार की चौखट का बन जाऊं भिखारी मैं। बटती है ज़माने को, बटती है ज़माने को खैरात मदीने में, बटती है ज़माने को खैरात
तो मदीने में ऐसी भी गुजर जाए। जोर से एक बार कहिए या रसूल अल्लाह। हज़रात, ये महफिल पाक बड़ी फजीलतों की हामिल है। दुनिया में बड़े प्रोग्राम, बड़ी महफिलें होती हैं, लेकिन जो महफिल का इसका मकाम है, जो इसका मर्तबा है, वो किसी महफिल का नहीं। इसलिए इस महफिल पाक को जब शुरू किया जाता है, जब इसका आगाज किया जाता है, तो आप तो आते ही हैं, आसमान से नूरी मखलूक फरिश्ते भी आते हैं, और ऐसे ही नहीं आते बल्कि रजिस्टर लेकर आते हैं, और आप आने वालों की नेकियां लिखते हैं। जो लोग सुनने के लिए आए हैं उनकी नेकियां लिखते हैं। रजिस्टरों में लिखने के बाद जब प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है, सलातो सलाम दुआ के बाद आप अपने घर चले जाते हो, वो फरिश्तों की जमात आसमान की तरफ जाती है। आसमान में दाखिल जैसे ही होती है, दूसरे फरिश्तों की जमात से मुलाकात होती है। कहाँ से आ रहे हो? कहा एक जगह है भारतल मोजा, उस जगह पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक का जिक्र हो रहा था, जलसा मनाया जा रहा था, वहां हम गए थे। तो वो जमात कहती है, कहाँ गए थे? जहां पर नबी का मिलाद हो रहा था, चलो हमें भी लेकर चलो। यहाँ से जाने वाले फरिश्ते कहते हैं, अब तो इख्तिताम हो गया, अब तो सलाम हो गया, सब अपने घर चले गए। अल्लाह अकबर। वो फरिश्तों की जमात जो आसमान पे मिलती है ना, वो दोबारा से फिर कहती है, ऐ फरिश्तों, अगरचे जाने वाले चले गए, लेकिन जिस जगह पर नबी का मिलाद पढ़ा गया है, कम से कम वो जगह ही दिखा दो। तो इस जगह का मकाम ये है जहां पर नबी का मिलाद हो रहा है। इस जगह का दीदार करने के लिए फरिश्ते तमन्ना करते हैं, वो जगह ही दिखा दो। इस जगह का दीदार करने के लिए फरिश्ते एक दो दिन नहीं, एक दो महीना नहीं, एक दो साल नहीं, ऐनुल्लाह फरमाते हैं 12 साल तक इस जगह का दीदार करने को फरिश्ते आते हैं जहां पर नबी का मिलाद होता है। तो हज़रात, ये मामूली जगह नहीं है, बल्कि इस जगह का लाजवाब नहीं, ये जगह बड़ी लाजवाब है जहां पर नबी का मिलाद हो रहा है। याद रखो प्यारे, तो इस महफिल पाक का अदब करो, जो बात कही जाए उस पर अमल करने की कोशिश करो। मौलाना शमशादुल कादरी साहब ने बड़ी शानदार तकरीर अमल करने के यानी हिसाब से अमल करने के लिए आपको सुनाई है। आप अमल पैरा हो जाओ। मेरे भाइयों, नमाज के लिए आपसे कहा जाता है तो आप कान से सुनकर इधर टाल देते हैं। मालूम है एक नमाज छोड़ने में कितना गुनाह है? 99 सांप। एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले में 99 सांप कब्र में अजाब देने के लिए मुसल्लत किए जाए। तो जिसकी नमाजों पे नमाजें गायब हैं, वो हिसाब लगाए उनका क्या हाल होगा। तो मेरे भाइयों सुनो, दुआए मसनूना के बाद जिस आयत पाक को मैंने तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया, परवरदिगारे आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए शानदार नमूना है। आका की सीरत को पढ़ो, चलने का तरीका आ जाएगा, खाने का सलीका आ जाएगा, उठने बैठने का तरीका आ जाएगा। जब जब जिंदगी गुजारने का कोई मोड़ आए तो आका की सीरत को पढ़ो, इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाएगा। और आप तो वो हो जिधर जाते थे अपनी पहचान छोड़कर चले आते थे। मुसलमान किसी आम इंसान का नाम नहीं है। मुसलमान वो है जिसे देखकर लोगों ने कलमा पढ़ा है। मुसलमान वो है जिसे देखकर लोग मुशर्रफ बा इस्लाम हुए हैं। हजरात, तो अपने आप को पहचानो। अल्लाह ने आपको बहुत अजीम बनाया है, अल्लाह ने आपको बहुत बुलंदो बाला बनाया है। आपका नाम है मुसलमान, आप है ईमान वाले। जिसके पास ईमान की दौलत है उससे बड़ा कोई गनी नहीं, उससे बड़ा कोई धनी नहीं। आप ईमान वाले हो तो अपने आप को पहचानो, जहां जाओ अपनी एक पहचान छोड़कर आओ। अहलुल्लाह फरमाते हैं, हजरात असलाफ इकराम को उठा कर दो, देखो तारीख पढ़कर देखो, आपको पता लग जाएगा। जब मक्के में इस्लाम फैला, जजीरतुल अरब में लोगों ने कलमा पढ़ा, और जब मुख्तसर सी जमात कलमा पढ़कर यानी मक्के में तैयार हो गई, तो लोग तिजारत के लिए निकले। हजरात मोहतरम, मक्के से तिजारत के लिए कहाँ निकल रहे हैं? यानी अरब से निकले लोग तिजारत करने के लिए इंडोनेशिया की तरफ। और पहले का ये माहौल था, जिस मुल्क में जाते तिजारत के लिए वहां के राजा से, वहां के बादशाह से जाकर पहले इजाजत तलब करते, आपके यहाँ आए हैं, हम क्या आपके यहाँ तिजारत कर लें? पहुंचे इंडोनेशिया,
जैसे ही पहुंचते हैं जाकर बादशाह से मालूम करते हैं, ऐ राजा आपके यहाँ आए हैं हम तिजारत करने के लिए। वहाँ का हाल ये था, वहाँ कैद पड़ा हुआ था, लोग भूखे मर रहे थे, रोटी हाथ ना आ रही थी, और ये तिजारत करने वाले 2-4 नहीं बल्कि 500 ऊंट गल्ले के लाद कर ले गए तिजारत करने के। गल्ले के ऊंट 500 लाद कर ले गए, वहां जाकर बेचेंगे फायदा होगा, और आकर हम अपने बच्चों को यानी हजरात खर्चे के लिए देंगे। आइए हजरात मोहतरम राजा से मालूम कि आप क्या तिजारत कर लें। तो बादशाह कहने लगा किस चीज की तिजारत करोगे? कहा हम गल्ला लेकर आए हैं। तो बादशाह अगरचे वो मुसलमान ना था, लेकिन सोच देखिए, बादशाह कहने लगा मेरे यहाँ तिजारत ना करो, इसलिए मेरे यहाँ कैद पड़ा हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं, तुम्हारा गल्ला बिकेगा तो नहीं, पता लग जाएगा तो लोग छीन लेंगे, इसलिए कि भूखे मर रहे हैं, जाओ कहीं और जाकर तिजारत कर लो। अब ये मुसलमानों की जमात चंद कलमा पढ़ने वाले वहां से वापस हुए, आए अपने खैमा पर जहां पर खैमा नस्ब किया था, और मजलिस शोरा का इनेकाद किया, मजलिस कायम की, आपस में मशवरा करने लगे, लोगों सुनो सुनो, आए हैं हम तिजारत करने के लिए, लेकिन लोग यहाँ तो भूखे मर रहे हैं, यहाँ इन्हें रोटी हाथ नहीं आ रही है, यहाँ गल्ला नहीं है, यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, तो क्या अच्छा होता हम तिजारत करने आए थे, तिजारत करने का वक्त मिलेगा और फिर भी कर लेंगे, लेकिन ये लोग भूखे मर रहे हैं, तो ऐसा करो जो 500 गल्ले के ऊंट लाद कर लाए हैं बेचने के लिए, बगैर किसी पैसे के, बगैर दामो दिरहम के, यहाँ के बादशाह को दे दो ताकि वो भूखों तक गल्ला पहुंचा दे। किसने? चंद कलमा पढ़ने वालों ने। पहुंच गए राजा के पास, जाने के बाद कहने लगे हम आप ही के तिजारत करेंगे। बादशाह कहने लगा यार बड़े बेवकूफ आदमी हो, मैंने कहा यहाँ से चले जाओ कहीं और तिजारत कर लो, यहाँ तो छीन लेंगे लोग अल्लाह तुम्हारा। कहा नहीं, जितना फायदा आपके यहाँ हमें होगा इतना फायदा कहीं नहीं होगा। क्या मतलब? का मतलब ये है हमने मशवरा किया है, हम जो 500 गल्ले के ऊंट लाद कर लाए हैं, अब उसके बदले में दामो दिरहम नहीं लेंगे, हम उसके बदले में रुपया पैसा नहीं लेंगे, बल्कि आपको फ्री में देते हैं। जो लोग भूखे मर रहे हैं आप उन तक। ये थी तुम्हारी तारीख, ये थी कलमा पढ़ने वालों की तारीख। कोई भूखा मर रहा है तो उसका पेट भराने के लिए तैयार थे, और आज अगर कोई डूब रहा है तो उसको अंदर डालने के लिए तैयार है। याद रखो प्यारे, जैसे ही बादशाह से कहा तो बादशाह कहने लगा जरा ठहरो, यहीं बैठ जाओ। अपनी बैठक में अपने उस जगह पर बैठा दिया। बादशाह अंदर गया, अंदर जाने के बाद क्या किया उसने? गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, और नए कपड़े पहनने के बाद आया। आने के बाद कहने लगा ऐ चंद कलमा पढ़ने वालों, अब देर ना करो, पहले मुझे कलमा पढ़ा कर मुशर्रफ इस्लाम, पहले मुझे कलमा पढ़ा लो। अल्लाह अकबर इतना सुना था बादशाह ने, कहा कलमा पढ़ा लो। ये चंद कलमा पढ़ने वाले कहने लगे क्या आदा पसंद आ गई? कहा आदा पसंद ये आ गई, आज तक मैंने सुना था मुसलमान बहुत जालिम होते हैं, मुसलमान जाबिर होते हैं, लेकिन आज पता लगा है पूरे रुए जमीन पर अगर कोई रहम दिल कौम है तो वो मुसलमान है। अगर किसी के अंदर रहम का मादा है तो वो मुसलमान है, भूखों पर जिसको तरस आता है वो मुसलमान है। अल्लाह अकबर। इसी अदा को देखकर कलमा बड़ा मुशर्रफ इस्लाम हो गया। और जैसे ही कलमा पढ़ाना राजा ने, तो चंद कलमा पढ़ने वालों ने नारे तकबीर बुलंद किया, और जब नारे तकबीर बुलंद किया हजरात कोराम बज गया। तमाम फौजी आ गए, तमाम उसके बादशाह के मुलाजिमीन आ गए, और उन्होंने सोचा बादशाह पर हमला हो गया। जैसे ही नारा बुलंद किया तो समझ गए मुसलमान आ गए, और उन्होंने आकर हमला कर दिया। आ गए, चारों तरफ से घेर लिया। कहने लगे बादशाह सलामत, क्या आप पर हमला हो गया? कहा हाँ हमला तो हुआ है, लेकिन मेरे जिस्म पर हमला नहीं, मेरे दिल पर हमला हुआ है। क्या मतलब? का मतलब ये है संभालो इस बादशाह को, अब मैं चला इन्हीं के साथ, अब मुझे बादशाह की जरूरत नहीं, मैंने अब कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गया। तो हज़रात पहले वो थे जिनको देखकर लोगों ने कलमा पढ़ा है, और आज आप हो, आप तो भाई के साथ भी रहमदिली से पेश आने तैयार नहीं हो। अगर 4 इंची उन्हें ज्यादा चुन ली है तो या तो दीवार तोड़वाओगे या आप थाने तक बात पहुंचाओगे। मेरे भाई है तो आप ही का भाई, कोई गैर तो है नहीं। तो सुनो सुनो, दूसरों के लिए इतना रहम था तो अपनों के लिए कितना होना चाहिए। लेकिन आपके तो दिल में गुंजाइश ही नहीं है, भाई भाई से नाराज है। शादी में ये लोग कितनी जगह ऐसा होता है, पूरे गांव वासी वाले दावत खाते हैं, सगा भाई अपने घर बैठा रह जाता है।
इसलिए कि उससे नाराज है वो। मेरे भाइयों, जो अपने घर के ही नाराज हैं तो भला सोचो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। अपने घर वालों को राजी रखो, किसी की बर्दाश्त कर लो। ऐसा नहीं कि हजरात मोहतरम, जब अपने भाई के सामने आप खुश अखलाक़ी से पेश आओगे तो आप पर जुल्म नहीं करेगा। तो हजरात मोहतरम, मुसलमान जिसका नाम है, जिधर जाते अपनी पहचान छोड़कर आते थे। तो शायर ने इस पर एक शेर कहा है, यानी सुने समाप्त करें। मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए, जो शौक़ हक़ से कैसर और किसरा को कुचल आए। जहां पहुंचे ज़मीं को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आए। जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आए। और समंदर में भी उनकी दौड़ की राहें निकल आई। समंदर में भी उनकी दौड़ की राहें निकल आई। पहाड़ों में भी उनके जोश के चश्मे उबल आए। आप अपने आप को पहचानिए, आप वो हैं। आपकी अदा को देखकर लोगों ने कलमा पढ़ा है, इस्लाम में दाखिला लिया है। मेरे भाई, आप भी तो ईमान वाले हैं, तो अपना